हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया में। तो हम जो है इंग्लिश ग्रामर जो शुरू से लेकर के जैसे कि हमने शुरुआत की थी बिल्कुल बेसिक से, सेंटेंस से, फ्रेजेस से, क्लोज से और बेसिक ऑफ ग्रामर पढ़ते पढ़ते जो है हम ग्रामर का वो टॉपिक जिससे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डरते हैं या जो सबसे ज़्यादा टफ लगता है वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हम पढ़ रहे थे टेंसेस मतलब टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो है हमने पढ़ा था, कौन सा टेंस पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना जो है हमने शुरू कर दिया था। और उसके अंदर कौन सी वर्ब लगती है, जैसे कि इनके अंदर पैसिव में कौन सी वर्ब लगती है, वो सब चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो है न्यू वीडियो का वो आपको मिल जाए। तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने किसी का कोई रूटीन वर्क होता है या कोई रिपीटेड एक्शन होता है, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार, रोज़ाना या कभी कभार, तो अक्सर, तो इस तरह के जो वर्डिंग जो आती है, इस तरह के एडवर्ब्स टाइम से रिलेटेड जिस सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं तो हम वो बोलते हैं यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वो रूल जो है वो हमने इसके अंदर पढ़े थे। इसके अलावा कुछ एक और रूल्स जो है वो इस टेंस टॉपिक के अंदर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है आपका, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब जो है एक बार फिर से मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ कौन सी यूज करते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की जाएगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल और फिफ्थ फॉर्म एस या एस वाली वर्ब जो है, जो एस या एस लगा करके हम बनाते हैं सिंगुलर। और इसका जो है नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो हमने क्या पढ़ा था, नेगेटिव के अंदर डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू डज नॉट, इसके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसके अलावा इसका पैसिव का स्ट्रक्चर जो है, पैसिव में हम इसके अंदर यूज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये इसके अंदर जो आपके एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब यूज की जाती है वो कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसके अंदर कौन सी वर्ब यूज की जाएगी, वो सब जो है हम इस टॉपिक के अंदर जो है पहले भी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने कर रखी है। तो इसके अलावा जो परमानेंट नेचर जो है किसी का शो करने के लिए, इसके अलावा यूज कहाँ होता है इसका, फॉर showing permanent नेचर। फॉर शोइंग परमानेंट नेचर, अगर किसी का परमानेंट नेचर है या किसी की परमानेंट एक्टिविटी जो है, फॉर शोइंग परमानेंट नेचर एंड एक्टिविटी, ये चीज बताने के लिए हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, आई नो हिम वेल। मिस्टर शर्मा टीचेस अस इंग्लिश। तो हमें अगर किसी का परमानेंट नेचर या किसी की परमानेंट एक्टिविटी जब बतानी हो तो हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल जो लिए हैं, आई नो हिम वेल, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, तो ये परमानेंट नेचर जो है कि हाँ मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये मेरा परमानेंट नेचर है। मिस्टर शर्मा जो है वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, परमानेंटली वो हमें पढ़ाते हैं। लेकिन मान लीजिए, एक बार मैं आपको यहीं पे थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, ये उनकी परमानेंट एक्टिविटी है।
लेकिन मान लीजिए कि मिस्टर शर्मा जो है वो कुछ दिन स्कूल से एब्सेंट रहने वाले हैं और उनकी जगह कोई और टीचर पढ़ा रहा है जो उसकी परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, यानी वो कितने दिन पढ़ाएगा, वो कुछ एक दिन पढ़ाएगा जब तक मिस्टर शर्मा एब्सेंट है, तो वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम उसको लिखते हैं। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर करूँगा। इसके बाद जो है इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है साइंस का कोई फैक्ट बताने के लिए। साइंस का कोई फैक्ट हमें बताना हो तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम उसको बताते हैं। तो एक एग्जांपल जो बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट पे जो बोर्ड क्लासेस के अंदर पूछा जाता है, वाटर boils at 100 degree Celsius। Plants grow when we water। तो कोई नेचुरल चीज़ जो है या फिर साइंस का कोई हम फैक्ट जो है वो बता रहे हैं तो वो इस टेंस के अंदर जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसके अंदर लिखेंगे। तो आई नो हिम वेल, ये किसी का परमानेंट नेचर और परमानेंट एक्टिविटी जो है वो बताने के लिए हमने यूज़ किया। इसके बाद हमने देखा मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा जो है वो परमानेंट हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया। इसके बाद साइंस के कोई फैक्ट बताने के लिए, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्लांट्स ग्रो व्हेन वी वाटर देम। तो यहाँ पर ये वाटर जो है एज ए वर्ब हमने यूज़ किया है। वी के बाद वाटर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, वाटरिंग जो है ING वाली फॉर्म हो गई वाटर्ड, या गार्डनर वाटर्स द प्लांट। तो वाटर जो है एज ए वर्ब भी हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहाँ पे होगा, जनरल ट्रूथ बताने के लिए या यूनिवर्सल ट्रूथ जो है या जनरल ट्रूथ जो है वो बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही काफ़ी फेमस, हर एक बुक के अंदर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा, बिकॉज ये एग्जाम्पल जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पे दा ना लगाएं तो क्या होगा, तो पार्ट ऑफ यूनिवर्स जो होते हैं, जितने भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स होते हैं, तो उनसे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। पार्ट ऑफ यूनिवर्स से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक जनरल ट्रूथ है। काउज गिव अस मिल्क, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है, जो बात सब जगह सत्य हो, अर्थ गोज राउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वहाँ पर हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वो चीज़ बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाएगा। जनरल ट्रूथ जो है आपका, वो बताने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो कई यूजेस जो है हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के पढ़े हैं। एक और जो है फ्यूचर अरेंजमेंट जो है, फ्यूचर अरेंजमेंट यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो, फिक्स्ड एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो, तो हम वहां पर इस टेंस में उसको लिख सकते हैं। एग्जांपल जैसे प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कम्स टुमारो, यानी कि फ्यूचर का कोई नियर फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन होता है। नियर फ्यूचर अगर कोई एक्शन होता है तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है हम उसको लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल जो है, ही लीव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट वीक, ही लीव्स फॉर हिज जॉब नेक्स्ट वीक, he leaves for his job next week।
तो हमने यहाँ पर लगभग जो है सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसको कवर कर लिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए या 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जैसे साइंस का कोई फैक्ट हो गया, और आपके हैबिचुअल एक्शन या रूटीन वर्क जो होते हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आपको वो एडवर्ब्स जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कौन से एडवर्ब्स जो है वो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपका हैबिट बताने के लिए या रिपीटेड एक्शन जो है या आपकी परमानेंट एक्टिविटी जो है वो चीज़ें बताने के लिए। जैसे कुछ मैंने एडवर्ब आपको बताई थी कि ऑलवेज, शेल्डम, रेगुलरली, जनरली, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस तरह के वर्ड्स जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पर हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपका ये पॉइंट जो है साइंस फैक्ट जो है, ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं इन पे मैं स्टार बना देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। लगभग जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, ये एग्जाम्पल जो है वो लगातार रूप से, कंटिन्यू रूप से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के अंदर ये एग्जाम्पल्स जो है वो आते हैं, तो आप इन एग्जाम्पल को अच्छे से अध्ययन कर लें। इसके साथ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसके पैसिव की वर्ब जो है वो हमने यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया कि इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल देकर के यहाँ पर एक आध एग्जाम्पल जो है हम वो ऐसा करते हैं जो पैसिव का हो। जैसे अगर ये लिखूँ मैं, ही इज हेल्प्ड, ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। ही इज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अ लेटर इज रिटन, एक पत्र जो है वो लिखा जाता है। ही इज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एक पत्र लिखा जाता है, और ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। तो ये सारे ही जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और कौन सा वॉइस है? ये पैसिव वॉइस के अंदर हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ का सब्जेक्ट जो है ही इज हेल्प्ड, उसकी मदद की जाती है। यहाँ का ही जो है वो नॉन डूअर है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। ही इज टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यानी वह कुछ नहीं कर रहा है, उसे हॉस्पिटल किसी और के द्वारा ले जाया जाता है। और अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, ये पत्र जो है वो किसी और के द्वारा लिखा जाता है। बस यही कारण रहा है कि हमने यहाँ पर इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर प्रयोग किया है। बाकी जो है वो कौन से टेंस है? बाकी जो है वो एक्टिव वॉइस के अंदर है। मिस्टर शर्मा कुछ कर रहे हैं, वो मैं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। तो वहां पर हमने कौन सी वर्ब का यूज किया है? वहां पर हमने एक्टिव वॉइस के अंदर जो वर्ब यूज की जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसका प्रयोग किया है। इसके बाद जो चीज जो है, जो मैंने वहां पर आपको कहा था कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, वो कौन सी है? वो है ये कि डू और डज का प्रयोग आप नेगेटिव में करते हो या इसका इंटेरोगेटिव बनाओगे तो भी आप डू और डज का प्रयोग करोगे। तो जहां आप इंटेरोगेटिव यूज कर रहे हो, जहां पे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का लिख रहे हो, वहां पर यहां हमें ध्यान देना है कि उसके बाद में सबवर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम आगे जो है कुछ एक और एग्जांपल इस टेंस के कुछ एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। उसके अंदर वर्ब कौन सी आएगी, किस तरीके से सिंगुलर प्लूरल जो है वो आएगी, और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कुछ एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करके उसके बाद जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को लेकर के। तो कुछ एग्जाम्पल हम कुछ एक फिल इन द ब्लैंक्स जो है, और एक दो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर एरर जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो रोहन डैश डिनर एट 8 PM, तो ये उसका परमानेंट नेचर जो है जो हमें बताना है कि हाँ वर्ब जो है नॉट हैव दे रखा है, यानी नेगेटिव में कि रोहन जो है वो 8 बजे मीन्स इवनिंग की बात हो रही है, डिनर नहीं लेता है। तो रोहन के साथ हम डू या डज में से किसका यूज करेंगे? डज, नॉट, और इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं एज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रोहन के साथ नेगेटिव के अंदर डज का प्रयोग करेंगे, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रोहन डज नॉट हैव डिनर एट 8 PM। द लास्ट बस नॉर्मली डैश एट मिडनाइट, तो आखिरी बस जो है वो नॉर्मली, यानी यहाँ पर ये वर्ड जो है वो इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। द लास्ट बस नॉर्मली, लीव का यूज हमें करना है लीव्स। द लास्ट बस नॉर्मली लीव्स, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे। बसेस डैश ऑन दिस रोड एवरी आवर,
हर घंटे जो है बसेज इस रोड के ऊपर चलती है, हर घंटे, यानी ये भी इनका एक परमानेंट एक्शन जो है यहाँ पर। तो बसेज जो है आपका क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। बसेज रन ऑन दिस रोड एवरी आवर। प्लांट्स डैश देयर ओन फूड, पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। साइंस का एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। तो प्लांट्स जो है प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी प्रिपेयर। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अमन ऑफन लेट फॉर लंच। ऑफन मतलब अक्सर जो है वो लेट हो जाता है लंच के लिए। तो अमन सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी हम वर्ब यूज करेंगे। अमन ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। एप्पल्स डैश राइप इन ऑटम सीजन। तो ये जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एप्पल जो है वो कब पकते हैं, ऑटम सीजन जो आता है उसके अंदर पकते हैं। जनरल ट्रूथ जो है हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं। तो ये एप्पल्स जो है प्लूरल है, और इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल यूज करेंगे। दिस हाउस डैश टू मी। दिस हाउस डैश टू मी, यानी कि ये घर जो है मुझसे संबंध रखता है, यह घर मेरा है। तो दिस हाउस आपका अधिकार जो है, पोजीशन दिखा रहा है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। रोहन हैड ब्रशेज हिज टीथ एवरी नाइट। हर रात को रोहन जो है अपने दांतों को ब्रश करता है। तो रोहन जो है वो सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब है वो सिंगुलर आने चाहिए। ब्रशेज जो है यहाँ पर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिंगुलर वर्ब है, V5 आई हुई है, यहाँ पर भी सिंगुलर। तो लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड आया हुआ है ये सेंटेंस में गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि हैड प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये कहीं पे नहीं होता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका यूज हम नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की SEIS वाली फॉर्म, इसका यूज होता है। तो यहाँ से इसको रिमूव करना पड़ेगा। लास्ट एग्जाम्पल एक बार आप अच्छे से अध्ययन करें इस एग्जाम्पल का, उसके बाद फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसके अंदर एरर कहाँ पे है। एग्जाम्पल जरूर थोड़ा सा लेंथी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम्पल है, पता नहीं एरर कहाँ पे मिलेगा इसमें। तो हम एक बार एक एग्जाम्पल को ढंग से पढ़ें। While the country spent about $800 million on fireworks every year, at a cost of only $74 million, it is set to launch a rocket into space to orbit Mars and gather data about the planet। तो कंट्री जो है वो हर साल लगाती है कितने, 800 मिलियन डॉलर जो है वो हर साल फायरवर्क्स के ऊपर लगाती है, और लगभग जो है 74 मिलियन जो है यह रखा गया एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए स्पेस के अंदर, ऑर्बिट के अंदर, मार्स से कुछ डाटा गैदर करने के लिए उस प्लेनेट का। तो इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल जो है, काफ़ी लेंथी एग्जाम्पल कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ इसमें पता नहीं इतने बड़े एग्जाम्पल में एरर कहाँ पे मिलेगा। तो नॉर्मली से हम देखें एवरी ईयर, हर साल, ठीक है, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी नाइट, तो हमने पढ़ा था कि हाँ ये कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। तो एरर कैसे मिलेगा, वाइल द कंट्री, कंट्री जो है यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, इसके बाद वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पे वर्ब जो है स्पेंट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो गड़बड़ तो यहाँ शुरू में ही हो गई, गड़बड़ मिल गई है हमें। क्या है कि हर साल जो है कंट्री लगाती है कितने, इतने रुपए लगाती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जो है वो सिंपल प्रेजेंट आना चाहिए, स्पेंड्स। तो V1 या V5 जो है हम इसका यूज करेंगे। While the country spends about $800 million on fireworks every year at a cost of only $74 million, it is set to launch a rocket into space to orbit Mars and gather data about the planet। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा, इतना ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं थी कि हाँ कहाँ पर एरर मिलेगा। एवरी ईयर आया हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर स्पेंड्स जो है वो नहीं आएगा, यहाँ पर स्पेंड्स का प्रयोग किया जाएगा। स्पेंड सिंपल पास्ट टेंस के अंदर यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अभी कोई ये भी बोले कि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्पेंड थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म इसको नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल जो है आप अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें, या पहले जो एग्जाम्पल हमने किया है वो एग्जाम्पल भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। तो यहाँ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है कंप्लीट होता है। कल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो भी हम उसके साथ कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस यहाँ से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों तरह के टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट
मैं आपको आगे की क्लासेस जब हम इसमें पढ़ेंगे, टेंस को कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये टेंस जो है वो कितना महत्व रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंस टॉपिक हमने पढ़ना शुरू कर दिया। आप निरंतर रूप से क्लासेस जो है इस टॉपिक की लगाएं। वर्ब इनकी हर एक टेंस की, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होती है, आप अच्छे से याद करें, ताकि आगे जो टॉपिक आने वाले हैं, वॉइस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, नरेशन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए सब चीज़ें। तो आई होप सो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।